करुणा सुनो श्याम मुरी, करुणा सुनो श्याम मुरी। श्री रामकृष्ण की शिक्षा भाग 3। आज का विषय है श्री रामकृष्ण का श्री राधिका तत्व पर विचार। गुरु श्रेष्ठ श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने पास मिलने आए एक विद्वान पंडित से पूछा, राधिका को योग माया क्यों नहीं कहते? उस पंडित ने कोई किताबी विद्वतापूर्ण उत्तर दिया। तब श्री ठाकुर ने कहा, आपको याद होगा कि श्रद्धेय श्री रामकृष्ण परमहंस को लोग ठाकुर कहकर सम्मान पूर्वक बुलाते थे। तो श्री ठाकुर ने कहा, राधिका विशुद्ध सत्व थी, वे प्रेममयी थी। राधा तत्व चिरंतन है, गतिमान है। जब हम उसे अपनी अंजुरी से भरकर देखते हैं तो अंजुरी के फांक से वह धीरे धीरे रिसकर फिर नदी बन जाती है। एक ऐसी नदी जिसमें आकर मिलने वाले नहर, नाले, ताल, तलैया सब उसी का रूप हो जाते हैं, एक नाम हो जाते हैं। एक प्रेम, कान्हा प्रेम, एक भाव, राधा भाव। वैसे ही जैसे गंगा से मिलने के बाद तमाम छोटी बड़ी नदियां गंगा ही कहलाती हैं। पार्थक्य समाप्त हो जाता है, अस्तित्व का द्वैत मिट जाता है और गंगा संग मिल जाने के बाद नदियां एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ती हैं, एक ही दिशा की ओर दौड़ पड़ती हैं, अनंत समुद्र की ओर। जब तक निस्वार्थ समर्पण ना हो तब तक कोई भी प्रेम पूर्णता यानी योग तत्व नहीं पा सकता। कृष्ण के प्रति राधा का पूर्ण समर्पण है, अनकंडीशनल, देश, काल और सत्ता से परे, स्वयं से परे। उसमें किसी भी मैंपन का आभास नहीं, उसमें मैं के बंधन से छूटने की तड़प और हम यानी एक हो जाने की अदम्य लालसा। लेकिन क्या इतना आसान है मैं की सत्ता से छूट जाना? वह भी ऐसे कृष्ण के सम्मुख जो निराकार रूप में साक्षात परम ब्रह्म है, ओंकार है। तो सगुण रूप में नटराज नंदलाल भी है जो अनेक मानवीय लीलाएं करता है। इसलिए उस सागर से एकाकार हो पाना कठिन है, आसान नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़े प्रयास से उस शक्ति पुंज को अपना बना लेना थोड़ा ज़्यादा आसान है। क्या फर्क पड़ता है कि चीनी पानी में मिलता है या पानी चीनी में? परिणाम तो एक ही होगा, शरबत। इसलिए राधा खुद को कृष्णमय बना लेती हैं। जब राधा कृष्णमय बन जाती हैं तो पलट कर देखेंगे तो एक तत्व कृष्ण ही बचते हैं। राधामय बन जाते हैं कृष्ण। कृष्ण के अनेक रूप हैं, अनेक आयाम हैं, पर जब वे प्रेममय हैं, निष्काम प्रेम, वासना का लेश मात्र भी नहीं, स्वार्थ का यहाँ कोई स्थान नहीं। विशुद्ध प्रेम केवल देना जानता है, अपने प्रियतम को हर हाल में सुखी देखना चाहता है, चाहे स्वयं को कितना भी कष्ट हो जाए। यही राधा तत्व है जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण के ऊपर रुक्मिणी ने गलती से कुछ गर्म पदार्थ गिरा दिया। रुक्मिणी उनकी पत्नी का नाम था। रुक्मिणी को हमेशा से राधा रानी के प्रेम रूप पर शंका रहती थी। तब उस रोज कृष्ण ने रुक्मिणी को राधा से मिलने के लिए भेजा। जाकर रुक्मिणी ने देखा कि राधा के हृदय पटल पर जलने के फफोले पड़ गए हैं। यह था राधा का कृष्ण से एकत्व की पराकाष्ठा। यह सिंपथी नहीं बल्कि एक्सट्रीम एम्पथी से ही संभव है। जब हम अपने प्रेम के प्रत्येक क्रियाकलाप को, उसके सुख दुख को 100% अपना लेते हैं। जैसे स्विच यहाँ दबा और लाइट उधर जली। तो इधर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जलते हैं, पर उसके जलन का आभास राधा के हृदय पटल पर मिलता है। खाया इधर, उधर पेट भरा। याद आता है कि एक बार ब्रह्मर्षि वेदव्यास एक रोज यमुना किनारे गोपियों से मिलने, जो यमुना पार जाना चाहती थी। महर्षि व्यास को बड़े जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने गोपियों से खाने की मांग की। तब गोपियों ने पास रखा अपना खाना महर्षि को खिला दिया। खाने के बाद महर्षि व्यास यमुना तट पर गोपियों संग पहुँचे और यमुना से कहा, यदि मैंने कुछ भी नहीं खाया हो तो यमुना हमें पार जाने के लिए रास्ता दे दे। गोपियां तब आश्चर्यचकित रह गईं जब यमुना 2 भागों में बट गई और बीच में एक रास्ता बन गया। महर्षि समेत गोपियों ने यमुना पार किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब महर्षि ने प्रत्यक्ष रूप से इतना सारा खाना खा लिया और फिर यमुना के सामने यह कहा कि यदि उन्होंने कुछ भी न खाया हो तो यमुना रास्ता दे दे, और ऐसा ही हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या,
तब जब महर्षि व्यास ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो फिर किसने किया? ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने व्यास की जगह भोजन किया? प्रत्यक्ष तो सबों ने महर्षि व्यास को ही खाना खाते देखा था। इसका एक ही उत्तर है, द्वैत से अद्वैत बन जाना, ब्रह्म से एकाकार हो जाना। जो महर्षि ने खाया वह ब्रह्ममय हो गया। इसका तो द्वैत भाव था ही नहीं। यही राधा तत्व है, कृष्ण से एक हो जाना। ऋषियों को इसका ज्ञान प्रागैतिहासिक काल से था। जो लोग श्रुति और स्मृति में ही अध्ययन अध्यापन का कार्य गुरुकुल में किया करते थे, वेदों के रूप में ज्ञान का संकलन शुरू हुआ, तब से इसका सबूत दुनिया के सामने आया। राधा तब भी थी, राधा तत्व का ज्ञान तब भी था। उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद की इस ऋचा को देखें। इदं हैन्वोजसा सुतं राधा नाम पते पिवा त्वस्य गिरवणं। यानी ओ राधापति श्री कृष्ण, जैसे गोपियां तुम्हें भजती हैं, वेद मंत्र भी तुम्हें जपते हैं, उनके द्वारा सोमरस का पान करो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त ऋचा में कृष्ण को राधापति कहा गया। भौतिक रूप से कृष्ण राधा के पति नहीं थे, सखा थे, अनन्य सखा। प्रश्न उठता है कि तब कृष्ण को पति क्यों कहा? यहाँ पति का अर्थ है जो पत राखे, यानी लज्जा रखे। भजन तो सुना ही होगा, मेरी पत राखो गिरधारी। यह बात रुक्मिणी या अन्य रानियों में से किसी ने कृष्ण से नहीं कहा, बल्कि यह एक भक्त की करुण पुकार है। मीरा कहती है, करुणा सुनो श्याम मोरी। करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी। मैं तो होई रही चेरी तोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो। तुम्हारे कारण सब सुख छाड़ो, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ो। अब मोहे क्यों तरसाओ, विरह व्यथा लागी उर अंतर, सो तुम आए बुझाओ, करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी। राधा तत्व इस करुण पुकार से भी श्रेष्ठ है। पुकार वहाँ होती है जहाँ द्वैत हो। राधा तत्व एकत्व की पराकाष्ठा है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रेमी को चोट लगती है तो दर्द प्रेमिका को होता है। यहाँ प्रेमी प्रेमिका एक हैं, द्वैत का बोध ही नहीं, अद्वैत भाव ही राधा तत्व है। आज श्री रामकृष्ण परमहंस श्री राधिका जी के विषय में कुछ गूढ़ बातें बताने जा रहे हैं, इसलिए गंभीर हैं। आवाज संयत पर ओजपूर्ण, नेत्र उन्मीलित, जैसे दिव्य नशा में डूबे हों। वे अप्रतिम उद्दीपन के साथ कहते हैं श्री राधा रानी के विषय में, जिन्होंने वे श्रीमती कहकर बुलाया किया। वे कहते हैं, योग माया के भीतर तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, परंतु राधिका के भीतर शुद्ध सत्व के सिवाय कुछ न था। मास्टर से कहते हैं श्री रामकृष्ण, नरेंद्र जो भविष्य में जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए,
अब उनके बारे में कहते हैं कि नरेंद्र अब श्रीमती को बहुत मानता है। श्रीमती यानी राधा रानी। वह कहता है सच्चिदानंद को प्यार करने की शिक्षा अगर किसी को लेनी है तो राधिका से लेनी चाहिए। सच्चिदानंद ने स्वयं ही अपना रस स्वादन करने के लिए राधिका की सृष्टि की थी। राधिका सच्चिदानंद कृष्ण के अंग से निकली थी। आधार सच्चिदानंद कृष्ण ही हैं और श्रीमती के रूप में स्वयं ही आधेय हैं अपना रसास्वादन करने के लिए, अर्थात सच्चिदानंद को प्यार करके आनंद संभोग करने के लिए। इसलिए वैष्णवों के ग्रंथ में है, राधा ने जन्म ग्रहण करने के बाद आंखें नहीं खोली थीं। यह भाव था कि इन आंखों से और किसे देखूं। राधिका को देखते ही यशोदा जब कृष्ण को गोद में लेकर गई थीं, तब उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए आंखें खोली थीं। कृष्ण की क्रीड़ा के बहाने राधिका की आंखों पर हाथ फेरा था। श्री रामकृष्ण पास आए एक बाहर के लड़के को कहा, तूने देखा है छोटा सा बच्चा दूसरे की आंखों पर हाथ फेरता है। वहां पर बैठे एक पंडित जी विदा होने लगे। पंडित जी ने कहा, मैं घर जाऊंगा। श्री रामकृष्ण ससने हैं, कुछ प्राप्त हुआ? पंडित जी ने जवाब दिया, उनका भाव गिरा हुआ है और उदास मन से कहते हैं, रोजगार नहीं चलता। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके पंडित जी विदा हुए। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, जिन्हें लोग महेंद्र नाथ गुप्त के नाम से जानते हैं, देखो विषयी लोगों को और बच्चों में कितना अंतर है। यह पंडित दिन रात रुपया रुपया कर रहा है, पेट के लिए कलकत्ता आया हुआ है, नहीं तो घर के आदमियों को भोजन नहीं मिलता, इसलिए इसके दरवाजे दौड़ना पड़ता है। मन को एकाग्र करके ईश्वर की चिंता कब करे, परंतु लड़कों में कामनी और कांचन नहीं है। इच्छा करने से ही ईश्वर पर मन लगा सकते हैं। लड़के विषय मनुष्यों का संग पसंद भी नहीं करते। राखाल कहता था, विषय आदमी को आते देखकर भय होता है। मुझे जब पहले पहले यह अवस्था हुई, तब विषय आदमी को आते देखकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता था। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, कामारपुकुर में श्री राम मल्लिक को इतना मैं प्यार करता था, परंतु जब मैं यहाँ आया तब उसे छू भी न सका। श्री रामकृष्ण ने अपने बचपन के साथी श्री राम के बारे में कहा, श्री राम से बचपन में बड़ा मेल था। दिन रात हम दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। तब 16-17 साल की उम्र थी। लोग कहते थे, इनमें अगर एक औरत होता तो साथ ही विवाह भी हो जाता। इसके घर में हम दोनों खेलते थे। उस समय की सब बातें याद आ रही हैं। उनके संबंधी पालकी पर चढ़कर आया करते थे। कहार हिंजोड़ा कहा करते थे। श्री राम के देखने के लिए कितनी ही बार मैंने उसे बुला भेजा। अब अचानक में उसने दुकान खोली है। उस दिन आया था, यहाँ 2 दिन रहा था। श्री राम ने कहा, मेरे तो लड़के बाले नहीं हुए, भतीजे को पालकर आदमी कर रहा था कि वह भी गुजर गया। कहते ही श्री राम ने लंबी सांस छोड़ी, आंखों में पानी भर आया, भतीजे के लिए दुख करने लगा। फिर उसने कहा, लड़का नहीं हुआ था इसलिए स्त्री का पूरा प्यार उसी भतीजे पर पड़ा था। अब वह शोक से अधीर हो रही है। मैं उसे बहुत समझाता हूँ, पगली अब शोक करने से क्या होगा, तू वाराणसी जाएगी। अपनी स्त्री को वह पागल कहता था। भतीजी के लिए दुख करने से वह एकदम डाइल्यूट हो गया था। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, इस अवस्था में मैं उसे छू नहीं सका। देखा उसमें कोई मादा नहीं है, मादा यानी कोई तत्व नहीं है। बात यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। जीव जगत, घर द्वार, लड़के बच्चे, यह सब बाजीगर का इंद्रजाल है। बाजीगर डंडे से ढोल पीटता है और कहता है, देख तमाशा मेरा, तू देख तमाशा मेरा। बस ढक्कन खोला नहीं कि कुछ पक्षी उसमें से निकलकर आकाश में उड़ गए। परंतु बाजीगर ही सत्य है और सब अनित्य। अभी है, थोड़ी देर में गायब। कैलाश में शिव बैठे हुए थे, पास ही नंदी थे। उसी समय एक बड़ा सा शब्द हुआ। नंदी ने पूछा, भगवान यह कैसी आवाज है? शिव ने कहा, रावण पैदा हुआ है, यह उसी की आवाज है। कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई। नंदी ने पूछा, यह कैसी आवाज है? शिव ने हंसकर कहा, यह रावण मारा गया। जन्म और मृत्यु यह सब इंद्रजाल सा है, अभी है अभी गायब। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। पानी ही सत्य है, पानी के बुलबुले अभी हैं अभी नहीं। बुलबुले पानी में ही मिल जाते हैं। जिस जल से उनकी उत्पत्ति होती है उसी जल में अनंत में वह लीन हो जाते हैं। ईश्वर महासमुद्र है, जीव बुलबुले उसी में पैदा होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं।
लड़के बच्चे एक बड़े बुलबुले के साथ मिले हुए कई छोटे छोटे बुलबुले हैं। ईश्वर ही सत्य हैं। उन पर कैसे भक्ति हो, उन्हें किस तरह प्राप्त किया जाए, इस समय यही चेष्टा करो। सुख करने से क्या होगा। श्री रामकृष्ण अनेकों उपदेश देते हैं, पर इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अब हम एक ओंकार के उच्चारण के साथ आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हमारी फिर मुलाकात होगी। आइए सब साथ मिलकर ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम